हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीएम ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 10 फाइनल के लिए और किसी भी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा जहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का ज़रूरत होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एलिमेंट होता है कुछ लाइक एलिमेंट। तो यहाँ पर सोडियम, लाइक सोडियम का वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वैलेंस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 11 है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन कैसे तुमको समझ आएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और वैलेंसी कितना है वो देखो। तो सोडियम का जो फर्स्ट शेल के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 + 8 10 एंड लास्ट शेल में कितना रहेगा 1। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना सोडियम का जो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्या है, ये इसको बोलते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 और वैलेंसी भी कितना होगा 1। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वह कितना है 1 और वैलेंसी भी कितना है 1। लाइक पोटेशियम का इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, पोटेशियम का भी जो एलिमेंट पोटेशियम है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 8, 1, इसका 19 होता है। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे करना है। फर्स्ट शेल में कितना होगा 1 2, हमेशा फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद कितना होगा 8 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 2 + 8 10 + 8 18 हो गया, और जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और वैलेंसी भी कितना है 1। देखो ये जितना सारा एल्कालाइन मेटल्स है वो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और वैलेंसी भी क्या होता है 1 होता है। तो इसी तरीके से तो सोडियम पोटेशियम लिथियम इसी का देखो, जिसका जो लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक है तो उतना ही वैलेंसी भी होगा। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होगा तो दूसरा कंडीशन में होगा, तब क्या करना है 8 से माइनस करके वैलेंसी कैलकुलेट करना है। लाइक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6। तो इसको 2,4 लिखोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये 4 होगा। वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा 4 होगा। वैलेंसी भी कितना होगा 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 और वैलेंसी भी 4 कार्बन का। ठीक है, लेकिन सपोज क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के अंदर डिफरेंस है। कैसे,
देखो वो क्लोरीन का कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, वो देखो पहले सोडियम का देख लो एक बार, Na2H1, तो लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो वही क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा, किसी भी एलिमेंट का लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा। लेकिन वैलेंसी के लिए क्या है, वैलेंसी के लिए थोड़ा अलग रूल है, अगर 1 से 4 तक है उसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तब क्या हो जाएगा, 8 से माइनस करना कैसे अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखा सोडियम का जो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है। पोटेशियम का भी लास्ट शेल में क्या होगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना हुआ 288, लास्ट शेल में 1 है, वैलेंसी भी 1 है। लेकिन तो क्या करना है आर, और एक बार जितना सारा नोबेल गैस है उसका सब जो वैलेंसी कितना होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। लाइक वो एल्काली मेटल्स का जितना सारा एल्काली मेटल्स है उसका क्या होगा, वैलेंसी क्या होता है 1 होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। एल्कालाइन जो अर्थ मेटल होता है उसका वैलेंसी 2 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है। ये कैसे, एल्कालाइन अर्थ मेटल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसको एल्काली मेटल ग्रुप, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसको एल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप होता है, ठीक है। और जो नोबेल गैस होता है वो 18 नंबर ग्रुप में होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का आई थिंक तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो अब देखो जो क्लोरीन का, सपोज क्लोरीन का क्या करना है, तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो अगर प्रोसीड्यूर समझ आ जाएगा ना, तो किसी भी अगर एलिमेंट का तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैलकुलेट करने देगा तो तुमको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीड्यूर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन वैलेंस सपोज क्लोरीन का, देखो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। इसको कैसे लिखोगे 2,8,7, ठीक है, 2,8,7। तो क्लोरीन का जो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट शेल में 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले शेल में कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है 8। 2 + 8 कितना हुआ 10, 2 + 8 कितना हुआ 10। इसके बाद जो शेल है इसमें 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के अंदर डिफरेंस है, जो सोडियम पोटेशियम में देखा है, कार्बन में देखा है। यहाँ पर क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी समझा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में जितना है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7। लेकिन क्या होगा वैलेंसी डिफरेंस होगा, कैसे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमेशा 8 से माइनस करना पड़ता है, तो क्या होगा वैलेंसी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। वैलेंसी क्या होगा 1 होगा। क्यों होता है ये दूसरे क्लास में समझाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारा केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होता है, ठीक है। तो क्लोरीन का इस तरीके से होता है। लाइक ऑक्सीजन का कैसे करोगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,6, ठीक है। जो हमेशा जो फर्स्ट शेल में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद वाला मैक्सिमम 8 कैपेसिटी हो सकता है, तो इसमें 6 है 2,6। इसमें भी देखो ऑक्सीजन का देखो क्या होगा, ऑक्सीजन का कैसे करना है देखो, फर्स्ट शेल में 1 2, उसके बाद सेकेंड शेल में कितना होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी समझा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा लास्ट शेल में
जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। लेकिन वैलेंसी क्या होगा अभी समझा, अगर 4 से ज़्यादा होगा मतलब 5 से होगा तो वो 8 से माइनस करना है। तो कैसे करोगे, 8 माइनस 6 तो क्या होगा वैलेंसी 2। समझ गए। तो इसमें तो एलिमेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का अगर तुमको बोले जो वैलेंसी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेट कर पाओगे। अब ट्रिक्स भी समझ लो इसको, कि ये तो प्रोसीड्यूर था, ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स भी समझ लो। देखो किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, कॉपी कर लेना। आप देखो किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा तो उसका वैलेंसी क्या होगा, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4। लेकिन हाँ इसमें नोबेल गैस जितना सारा है वो सब जीरो हो जाएगा, वो तो पहले ही बता दिया, ठीक है। वो इससे थोड़ा हटके हैं, मतलब वो एक्सेप्शनल है। क्यों होता है, क्योंकि वो लास्ट ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन होता है, इसको माइनस करने से जीरो हो जाता है, ठीक है। सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, 8 माइनस 5 तो क्या होगा 3। अगर 6 होगा तो क्या होगा 8 माइनस 6 2। सपोज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा 8 माइनस 7 1। सपोज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। समझ आया। इसलिए नोबेल गैस का हीलियम का जो 2 होता है इसलिए 2 माइनस 2, क्योंकि डुप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बाकी जितना सारा नोबेल गैस है सबका लास्ट ऑर्बिट के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो माइनस हो जाता है, 8 माइनस 8 0 होता है। बाकी सारा 1 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 होगा वैलेंसी, 2 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी 2 होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी 3 होगा, 4 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो बैलेंस 4 होगा, 5 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 माइनस 5 3 होगा, 6 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 माइनस 6 2 होगा, 7 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 माइनस 7 1 होगा, 8 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस ये ट्रिक्स है। तो अभी जो समझा था वो प्रोसीड्यूर है, दोनों तरीके सीख रखो। इसके बाद जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी का क्वेश्चन होगा, आई एम 100% श्योर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सब के सब सही होगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, तो तुम लोग इस जो वीडियो है इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और तुम्हारा जितना सारा दोस्त है उसके साथ भी शेयर कर देना अच्छे तरीके से। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। थैंक यू।